मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। मंगलवार को तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया था। 54 वर्षीय इरफान न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे, पर विदेश में इस बीमारी का इलाज करवा रहे थे और हाल ही में मुंबई लौटे थे। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1897 नए मामले सामने आए हैं और 73 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,332 हो गई है और 1007 लोग जान गंवा चुके हैं। 7,695 लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत में अभी कोरोना के सक्रिय मामले 21,632 हैं। उनमें से मात्र 80 लोग ही वेंटिलेटर्स पर हैं। ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा से पता चलता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सक्रिय मामलों में से 2.17% आईसीयू में हैं, 1.26% लोगों को ऑक्सीजन की सपोर्ट की जरूरत है, जबकि 0.36% को वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है। और अगर रिकवरी रेट की बात करें तो वो 23.3% है। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों की संख्या 9,318 हो गई है और 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा गुजरात में 3,744 लोग संक्रमित हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 181 है। तीसरे स्थान पर दिल्ली है, जहां संक्रमित लोगों की संख्या 3,314 है और 54 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु के चेन्नई, मदुरई और कोयम्बटूर में 30 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ ढील दी जाएगी। यहां सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक दुकानों को खोल दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत के 300 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हैं, जबकि 300 जिलों में कुछ ही मामले हैं। सरकार ने कहा कि पिछले 7 दिन से 80 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं कराना अभी संभव नहीं होगा, इसलिए इंटरनल एग्जाम के आधार पर ही बच्चों को पास किया जाए, जैसे 9वीं और 11वीं के बच्चों को पास किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले वर्ष के लिए समूचे पाठ्यक्रम में कम से कम 30% की कमी की जाए और जेईई, नीट तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रवेश परीक्षाएं भी कम किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर ही लेनी चाहिए। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 2,18,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि 31,39,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 9,59,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। वियतनाम में देशव्यापी लॉकडाउन में छूट दिए हुए लगभग 1 हफ्ता हो चुका है और वहां धीरे धीरे जनजीवन सामान्य होना शुरू हो गया है। वायरस के संक्रमण के खिलाफ वियतनाम की सफल कोशिशों की खूब तारीफें हो रही हैं। चीन की सीमा से लगे हुए और करीब 10 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी वियतनाम में संक्रमण के सिर्फ 270 मामले अब तक सामने आए हैं और किसी की भी मौत नहीं हुई है। वियतनाम ने जनवरी में ही अपनी सीमाएं बंद कर दी थी और देश भर में संक्रमण के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू कर दिया था। ब्राजील में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 5,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। यहाँ अब चीन से ज्यादा मौतें कोरोना से हो चुकी हैं। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले 24 घंटों में 474 मौतें होने की बात कही है, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 5,017 हो गई है, जबकि कुल संक्रमित लोगों का आंकड़ा 73,000 से ज्यादा है। चीन में मंगलवार को 22 नए मामले सामने आए। इनमें से एक मामला विदेश से आए व्यक्ति के संक्रमण का है। चीन में हालांकि कुल मरने वालों की संख्या में कोई इजाफा नहीं हुआ है। चीन में अब तक कुल 4,633 लोगों की मौत हुई है, जबकि संक्रमित होने वालों की संख्या 82,858 है। अमेरिका में कोरोना वायरस से 59,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। बता दें, कोरोना से अमेरिका में मरने वालों की संख्या 2 दशक तक चले वियतनाम युद्ध के समय मारे गए लोगों से अधिक है। वियतनाम युद्ध के समय में 58,220 लोगों की मौत हुई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।